ये सब सिनेरियो देख के मुझे विवेकानंद जी की एक बात याद आती है कि अगर आप जिस बात पे चल रहे हो उसमें समस्या ना आए तो समझना वो गलत है, और अगर समस्या आ जाए तो समझना आप सही बात पे चल रहे हैं। तो कम से कम इस बात की खुशी है कि कंगना सही बात पे चल रही है। शायद ऐसा ही हो। वो मेरे भी गुरु हैं और बहुत अच्छा, आपने उनका नाम सुन के ही एक अजीब सी ताजगी आ जाती है। तो विवेकानंद जी के बारे में तो उनके गुणों का तो मैं क्या ही व्याख्यान करूं, पर ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो कि सही रास्ते पे के ही हमें कांटे मिले। ऐसा ना हो राह भी गलत थी और कांटे भी बहुत ज़्यादा थे। नहीं कंगना, लेकिन जो धमकी भरे वीडियोस हमने भी देखे, हमको भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब ऐसे वीडियोस बनते हैं, मुझे पता है कि आप डरते नहीं है, लेकिन कैसे आप इनको देखते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है इसका ज़िंदगी पे, रियल लाइफ पे? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप हमारे जो भारतवर्ष में जो पुरुषों की जो मानसिकता है, मैं अभी और इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा कि वो अंकल को हम सिंगल आउट कर सकते हैं कि अरे ये गंदा है, ये खराब है, इसने ऐसे बोला, इसने, लेकिन वास्तविकता यही है कि हिंदुस्तान में पुरुष महिलाओं के बारे में ऐसे ही बात करते हैं और इसको कहते हैं बॉयज़ टॉक। ये ऐसी ही होती है। मैं भी नॉर्थ से हूँ, मुझे भी पता है लड़के क्या बात करते हैं। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि किसी ने कुछ भी किया, गाली माँ को या बहन को ही पड़ती है, ठीक है। तो आप उस अंकल को सिंगल आउट करने का फ़ायदा नहीं है। अपनी मानसिकता में झांक के देखने की ज़रूरत है कि आज हमारी बेटियां क्यों सेफ नहीं हैं, और ये बढ़ती ही जा रही है। ये महिलाओं के प्रति ये वायलेंस, महिलाओं के प्रति इस तरह की जो है द्वेष, और महिलाओं के प्रति ये इस तरह की जजमेंट्स कि अगर कोई यंग लड़की है तो यंग के ओल्ड के लिए भी पक्का, ये तो हर एक के साथ में जो है सो के ही, वो तो इस तरह की तो बातें हम किसी के भी लड़की के बारे में सुनते ही हैं और हमें लगता है इट्स ओके। फिर वो बातें जो कलकत्ता चाहे रेप केस हो, चाहे कोई निर्भया हो, कोई भी वो उसके रूप में आती है, तो हम सब ऐसा शॉक करते हैं कि अरे एज इफ के इस देश में हर दिन 15 घंटे में एक रेप नहीं हो रहा है, एज इफ तो आप इतने बड़े लेवल पे एक पॉलिटिशियन, आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, सोचिए। और वो मानसिकता जो ये अपने रेप कराती है, इसको बड़े तजुर्बे हैं। तो कॉन्सेंशुअल सेक्स से रेप को हमेशा कंफ्यूज करना, बिल्कुल, और ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि रेप होता है, कॉन्सेंशुअल सेक्स होता है। फिर उससे पूछा तो अच्छा फिर ऐसा क्यों, इनको कैसे तजुर्बा होगा, क्या जैसे साइकिल चलाने वाले को होता है। अगेन रेप कनेक्टेड विद रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जी, एक इंसान, एक महिला की जो जिंदगी उसको मार देता है, उसके पीछे एक, मैं कहती हूँ कि ठीक है कोई चोरी भी करता होगा ना, उसके भी कहीं कोई मजबूरी रही होगी, उसको हो सकता है बच्चे की फीस देनी हो या कुछ हो, बिल्कुल। लेकिन जब भी आप रेप और महिलाओं पे अत्याचार करते हैं ना, यू डू इट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इंस्पायर्ड के, जैसे हमने कलकत्ता केस पे देखा, वो बंदा पहले रेड लाइट एरिया जाके आया, तो उस तरह के प्रावधान भी आपके पास है, ऐसा नहीं है। लेकिन मनोरंजन के तौर पे उसने वो लड़की का वो दुर्दशा कर दी। ड्रग्स, डिजिटली उसको हर टाइप का पोर्न हासिल है, उसको अपने आप को उसने इतना वो ड्रंक कर दिया, फिर उसने पोर्न देखे। आप ये भी नहीं कह सकते कि उसकी वो जरूरत थी, ठीक है। उसने अपना को उत्तेजित किया, उस हद तक उत्तेजित किया कि वो उतना वहशी बन जाए, उतना दरिंदा बन जाए, और उसके लिए वो एक एंटरटेनमेंट का ही सोर्स था। ऐसी कोई उसकी, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसको एक लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए था या किडनी चाहिए थी तो उसने किसी की जान ले लिया, कुछ नहीं, बिल्कुल। तो ये जो दहशी दरिंदी और ये जानवरों की जो बातें हैं, ये ऐसे गली मोहल्लों से चलती हैं और आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाती है। और इसका दोषी हर एक पुरुष होता है, हर एक पुरुष होता है इसका दोषी। अब हो सकता है बड़ा आउटरेज हो जाए कि इसने ये ऐसी बन गई, मेल वैशिंग कर दी इसने, सबको एक जैसे बना दिया। मैंने बहुत देखा है, बहुत मेल जो है डिफेंसिव होते हैं। क्या कभी आपने किसी महिला को पीछे से जाते हुए देख के हंसे नहीं है आप उसकी किसी फिगर पे? क्या आपने बोला नहीं है ये अच्छे से अच्छी होगी या ये बुरी होगी? क्या आपने बातें नहीं करी है? क्या आपकी, तो इसका दोषी हर एक पुरुष होता है, और हर एक पुरुष को इस तरह की टॉक कंडेम करनी चाहिए। उसी टाइम पे, उसी लेवल पे बोलो, नहीं यार हम ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं यार ये तूने ठीक नहीं बोला,
बिल्कुल बोलना चाहिए, उस टाइम पे बोल दो। फिर आपस में चाहे हो सकता है आपके दोस्त बोले यार तू आज बढ़, नहीं यार हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। कोई भी ग्रुप में कोई भी एक स्टैंड ले लो इस बात का। बिल्कुल। हाँ, तो आप हमें ये बहुत छोटे लेवल पे करनी पड़ेगी ये बातें। आज हम उस अंकल को या उस रेपिस्ट को या कुछ इसको एक वो बना के करके अपने, हम तो अच्छे लोग हैं, यू नो, वो खराब है। महिलाएं भी हो सकती हैं, महिलाओं के भी इस तरह के विचार आ सकते हैं, यू नो, दूसरी महिलाओं के बारे में, अरे इसने ऐसे कपड़े पहने होंगे तो शायद इसका चरित्र ही खराब होगा। महिलाओं को बोलना चाहिए यार ये बात नहीं हमने करनी, पता नहीं उसका चरित्र क्या, हमको क्या पता, छोड़ो ये बात। तो प्लीज हमें थोड़ा सा तो महिलाओं के बारे में, खासकर आप एक एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक राजनीतिज्ञ को, एक फिल्मी हस्ती को आप ओपनली ऐसे बोल रहे हैं, क्या बच्चों की क्या मनोदशा रह जाएगी। चैनल्स पे दिखा रहे हैं, क्या हमारे देश को हो गया है, क्या हम लोग बिल्कुल ही इतना नीच, इतना गिर गए हैं क्या?